फरवरी 25, उपरौठी कोठरी, पाठ भजन संहिता 19 अध्याय। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मत्ती 4 अध्याय 4 वचन। उपवास किसी काल विशेष से संबंधित नहीं है, ये समस्त कालों के एक आत्मिक अनुशासन है। इसी कारण यीशु में पहाड़ी उपदेश में कहा, जब तुम उपवास करो, यह नहीं कहा यदि तुम उपवास करो। मत्ती 6 अध्याय 16 वचन। यह उपदेश केवल उसी काल से संबंधित नहीं था परंतु यह मसीही जीवन जीने के लिए महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा है। यीशु ने दान और प्रार्थना के समान उपवास को धार्मिकता का कार्य कहा है। मत्ती 6 अध्याय 1-5-16 वचन। हम धर्म के कार्यों द्वारा नहीं बचाए गए किंतु धार्मिकता के कार्यों के लिए आवश्यक बचाए गए हैं। इफी 2 अध्याय 9-10 वचन। फरीसी दशमांश देते थे और हम ये सिखाते हैं कि मसीहियों के लिए दशमांश सबसे कम है, और वे सप्ताह में 2 बार उपवास रखते थे। लूका 18 अध्याय 12 वचन। हमारी रीति क्या होनी चाहिए? नए नियम में न उपवास न दशमांश की स्पष्ट आज्ञा है परंतु उनकी आवश्यकता और प्रासंगिकता को कौन नकार सकता है। ये वे दिन है जिनमें अनिवार्य बातें वैकल्पिक बन गई है। वैकल्पिक बातें कुछ दिनों में विलुप्त हो सकती हैं। हमें इस पर रोक लगाना चाहिए। इस बात के कठोर नियम और व्यवस्था नहीं है कि हम कितनी बार और कितने समय तक उपवास रखें। हमें उदाहरणों का अध्ययन करके अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार स्वयं के लिए निर्णय लेना है। हम अपना लक्ष्य ऊंचा रखें। यीशु ने अपनी 40 माह की सेवकाई आरंभ करने से पूर्व 40 दिन का उपवास किया। लूका 4 अध्याय 1-2 वचन। शैतान के द्वारा पहली परीक्षा जिसका लेख है वह भोजन से संबंधित थी। वचन 4। उसने शैताने को उत्तर दिया कि यथार्थ में वह परमेश्वर के वचन रूपी भोजन का आनंद ले रहे थे जबकि वे उपवास कर रहे थे। मनुष्य प्रथम परीक्षा में ही असफल हो जाता है, भोजन की भूख। उत्पत्ति 3 अध्याय 11 वचन। वह लगातार इसी क्षेत्र में असफल हो जाता है। पेटूपन एक पाप है जिसके विषय में हम बहुधा चर्चा नहीं करते। हम जानते हैं कि एसाव क्यों असफल हुआ। उसने पहिलोय के अधिकार से दाल को श्रेष्ठ समझा। उत्पत्ति 25 अध्याय 29 से 34 वचन। इब्रानियों 12 अध्याय 16 वचन। और इस्राएलियों के लिए मछलियाँ, खीरे, खरबूजे, गन्ने, प्याज और लहसुन ने उन्हें मिस्र को स्मरण करने के लिए प्रेरित किया। गिनती 11 अध्याय 4-5 वचन। परंतु अयूब ने साक्षी दी, मैंने उसके वचन अपनी भोजन से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। अयूब 23 अध्याय 12 वचन। ये बात के प्रमाण है कि प्रारंभिक कलीसिया नियमित रीति से उपवास रखती थी और विशेष अवसरों के लिए वे विशेष रूप से उपवास रखते थे। उदाहरण के लिए देखें कि किस प्रकार कलीसिया पहले मिशनरी भेजते थे। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 3 वचन। इसके पहले भी उपवास रखा गया था और उस तैयार वातावरण ने पवित्र आत्मा में मिशनरी भेजने की बुलाहट दी। वचन 2। आइए हम प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं द्वारा डाली गई नींव की ओर वापस लौटे। मंच पर और सुनने वालों में उपवास रखने को पुनः स्थापित करें। हमें भोजन कक्ष के धुएं की नहीं परंतु उपरौठी कोठरी की अग्नि की आवश्यकता है। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें।